चुप करके बैठ यहाँ। आज मैं तेरी टीचर हूँ और तू मेरी स्टूडेंट है। माँ ने मुझे स्पेसिफिकली बोला है कि सृष्टि को घर के काम सिखाओ। कुछ सब्जियां काटना, किचन में कुछ काम करना कुछ भी नहीं आता है तुझे। एक तो पहले ये दुपट्टा ले और ना थोड़ा गर्ली फील किया कर। चल अब मूड बना, फिर काम करते हैं। ओ हेलो, मुझे कोई लड़कियों जैसा फील नहीं करना है। और अगर मम्मा ने बोला ना तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मम्मा की थिंकिंग और मेरी थिंकिंग मैच नहीं करती। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही है? बैठ इधर, बैठ इधर। क्या करेगी? नाराज होकर किसी कोने में मुंह फुलाकर बैठ जाएगी? तो यहीं बैठ जा, कम से कम काम होते हुए तो देखेगी। गाल फुलाकर नाराज होकर बैठने की बात नहीं है, बात है सेंस की बात करने की थी। माँ का कहना है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और दूसरों को अपनी लड़ाई लड़ने दे। बिना मैदान में उतरे किसी ने आज तक जंग जीती है क्या? नहीं जीती है यार। उस कॉर्पोरेटर ने बदतमीजी की और उसको सबक सिखाने के लिए हमें एमएलए के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं माना तो मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाएंगे। ये बिना मिलावट की शुद्ध बकवास मुझे समझ में नहीं आती। ओह, लगता है सृष्टि अभी तक उस कॉर्पोरेटर पर गुस्सा है मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाह रही है। देख सृष्टि, हमेशा इतना हाइपर होने से बात नहीं बनती। कई बार ना ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है। प्लीज अब अपनी ये अड़ियल जिद छोड़ दे और जैसा घर के बड़े कह रहे हैं ना उस पर ध्यान दे। वो एक्सपीरियंस लोग, उन्हें तुझसे ज्यादा अकल है ना। चल घर के काम सीख ले। सोचने की बात, कल को मेरी तबीयत खराब हो गई या माँ की तबीयत खराब हो गई तो खाना कौन बनाएगा? बाहर से मंगाते रहेंगे क्या? जानकी आंटी की तो तबीयत तुझे पता ही। अब दादी को लगा दो किचन में काम के लिए। मेरा मतलब है कि वक्त जरूरत कभी बताकर नहीं आती, तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सही बात है कि नहीं? चल अब कुछ काम सीख। चल सारा काम मैं ही करूँ। ये ले, ये काट। चल तू किचन में जाकर ये सब कर ले, मुझे कुछ काम याद आया वो करती हूँ। कि मम्मा की तरह खामोश रहकर किसी की मदद का इंतजार नहीं कर सकती मैं। उस कॉर्पोरेटर को तो मैं खुद सबक सिखाऊंगी, वो भी अभी इसी वक्त। उसकी तो मैं ये रास्ते में कौन लेटा पड़ा है? लगता है कोई शराबी होगा। उठ क्यों नहीं रहा है ये? ओ हेलो, तुम रास्ते में क्यों लेटे हो ऐसे? तुम ठीक तो हो ना? हेलो, कैन यू हियर मी? ओ हेलो भाई, तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ओ हेलो, हेलो, यहाँ से उठो। हेलो, आजा। पकड़ इसको, पकड़ इसको। हाथ बांध इसके। कौन है तुम लोग? बांध इसका। बाईस नंबर रोड पे तापसी की गाड़ी खड़ी है, फौरन ठिकाने लगा दो। कल घर में पूजा है। ओके मैम। सारी तैयारियां एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके ओके मैम। गिरीश, फूलों से सजा मंडप यहाँ बीच में बनेगा, ठीक है? और तीनों तरफ से बैठक लगा देना ताकि घर परिवार के जो भी लोग हों, गेस्ट हों, वो वहाँ पे आके आराम से बैठ सकें। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, पूरा काम मैं खुद सुपरवाइज करूंगी। ओके ठीक है। एक काम करती हूँ, फ्रूट वाले को फोन कर देती हूँ। ओह अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं फूल वाले को फोन करती हूँ। ओके भाभी। या हेलो, तू गया नहीं? आई मीन
नहीं तू कहाँ उसकी खिंचाई कर रहा है यार, वो बेचारा ऑलरेडी कृतिका के साथ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसके बेचारे की क्या हालत होगी। क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो वही कर रही होगी जो हमेशा करती है। मतलब इसे अपना गुलाम बना रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। I mean, that's a good joke. या करण भाई, ऋषभ भैया, आप लोग बिना मतलब सेंस नहीं है ना, कभी भी कुछ भी बोलते हो ना आप लोग। अच्छा, मुझ में सेंस नहीं है और तुझ में बड़ा सेंस है। हाँ, मुझे सब पता है। तू सैमी को सृष्टि के नाम से, सृष्टि को सैमी के नाम से चिढ़ाती है। मुझ में सेंस नहीं है। हैरान, नो टीजिंग। अरे हमारी कृतिका कोई कम है? शी इज स्वीट हार्ट, सबसे 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 अच्छी है ना। अरे बुरा मत मान, ये तो चलता रहता है। वैसे भी यू नो अक्षय, यू लकी मैन कि तुझे हमारी बहन कृतिका मिली। मेरे पापा का बार बार फोन आ रहा था, घर पहुंच गए हैं, मेरा वेट कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। या श्योर। हाँ हाँ, जा जा, ऐश कर ले। अभी शादी थोड़ी ना हुई है, शादी के बाद तो इसी का कहना मानेगा। जा। See you. See you. आप दोनों मेरी बात सुनो, हमेशा मुझे क्यों छेड़ते हो ऐसे? क्या प्रॉब्लम है आप दोनों को? मैं कहाँ छेड़ता हूँ? मैं तो कोई प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? बताती हूँ मैं, अभी मॉम को बताती हूँ। मॉम! मम्मी क्या करेंगे उसमें? पगली कहीं की। हम करेंगे जो करेंगे। मेरी दी मेरी जान है, अगर उनके साथ कोई ऐसी वाहियात हरकत करे तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे कॉर्पोरेटर है तो क्या हुआ, खुद को एरिया का मालिक समझता है क्या? इसको क्या लगता है ये कुछ भी करेगा और कोई इसे कुछ बोलेगा नहीं? मैं बोलूंगी। अरे इसको बोलना क्या, इसको तो मैं नारी शक्ति का ऐसा एहसास दिलाऊंगी ना। इसके भाई संजू को ठिकाने लगाया था ना, अब इस बदतमीज की बारी है। मिल जाए कहीं, और एक बार उसकी गाड़ी मिल जाएगी ना, उसके टायर को ऐसे खचाखच खचाखच, इसे भी अभी गिरना था। अरे ये तो नील है। ये अच्छा हुआ मुझे यही मिल गया। 2 मिनट में इसकी अक्ल ठिकाने नहीं लगाई ना, तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है यार? कौन है वो लड़की? लेके आओ इसको अंदर, बड़ा फुदकती है। आज बताता हूँ इसको। चल नीचे। अबे गधों, जल्दी आओ, ताकत नहीं है क्या? एक लड़की को नहीं संभाल सकते? जल्दी लाओ। बड़ी मचल रही है। हाँ, ये बहुत गर्मी है तुझ में। हाँ, चल चल बैठ। बैठ बुलाना, बैठ चुपचाप। तो मैडम, क्या हाल है? सब बढ़िया? ओहो, अबे गधों,
इतनी प्यारी सी मासूम सी खूबसूरत लड़की, उसका मुंह बांध के रखा है, वो बोलेगी कैसे? मुंह खोलो। ये हुई ना बात। अब बताओ क्या हाल है? ओह, पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत है ना। एसी लगवा दूं? एसी? कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एसी भी लगवा देंगे। हाँ? और कोई ऑर्डर मैडम? गरम ठंडा? हाँ? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है तुझे किसने यहाँ पे भेजा है? अच्छा, आखिर इस लड़की को क्यों उठा कर लाए ये लोग? कौन है ये लड़की? ये हो क्या रहा है यहाँ? अच्छे से जानती हूँ। उसे डर लग रहा है ना कि मैं उसकी सच्चाई का पर्दाफाश कर दूंगी सबके सामने। तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो तुम। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। मैं उसका घिनौना चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। हाँ। और तुम्हें पता है तुम लोग क्या कर रहे हो? चंद पैसों के लिए किस आदमी की मदद कर रहे हो? वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। अरे बाप रे। बेकसूर मासूम लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो। ये चुप। मुझे इस लड़की की हेल्प करनी चाहिए। ओ मैडम, ये तेरी सोच है जो हम लोगों के लिए मायने नहीं रखती। और मैं इस काली दुनिया का बादशाह। तो डिसाइड मैं करता हूँ कि कौन शैतान है, कौन इंसान, कौन अच्छा है, कौन बुरा, समझी? और वैसे भी एक बात बताऊं, मुझे क्या करना है? कौन शैतान है, कौन भगवान है, कौन इंसान है? अब उनके लिए बस एक ही इंसान मायने रखता है, अपना कस्टमर। और कस्टमर की दी हुई सुपारी। सुपारी बोले तो पैसा, पैसा बोले तो पावर, जो अपने को मांगता है। वो और कोई नहीं, 2 कौड़ी का गुंडा है, गुंडा। समझ में आया तुझे? जो बार बार बिक जाता है, जहाँ पैसे देखे उसी के गुलाम हो जाता है। तेरी औकात बस यही है। समझ में आया तुझे? देखो, शराफत से समझा रही हूँ तुम्हें। मुझे जाने दो, वरना मैं तुम्हें जेल में बंद करा के ही दम लूंगी। देखो, वार्निंग दे रही हूँ मैं तुम्हें। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये कानून के एकदम खिलाफ है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जाने दो? हाँ? मैं अकेले इन सबको हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मुझे फौरन पुलिस को बुलाना चाहिए। वही आके इस लड़की को बचा लेंगे। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के लेके आए हो। और वो भी अकेले नहीं, 3-3 अपने गुंडों के साथ, क्योंकि एक एक करके तो मेरा मुकाबला कर नहीं सकते ना तुम। तेरी तो क्या बोली तू? छोड़। बहुत गर्मी है ना इसमें। हाँ? इसकी गर्मी तो मैं उतारूंगा। लेकर आओ इसको मेरे पीछे। चल चल, चल जल्दी। छोड़। अरे चल। अरे कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? जब जरूरत होती तो फोन उठाता ही नहीं है पुलिस। ये मैंने कहा छोड़ो मुझे। चुप। छोड़ो मुझे। चुप। छोड़ो मुझे। ओह नो, ये लड़की चीखी क्यों? ये लड़की को कहाँ ले जा रहे हैं? और ये गाड़ी पीछे क्यों लेके जा रही है? क्या हो रहा है यहाँ? सृष्टि अचार की डब्बी के। अरे
कहाँ चली गई ये लड़की? कुछ काम भी नहीं करके गई। प्रीता, बेटा वो सृष्टि कमरे में नहीं है। अब कहीं रसोई में सब्जी तो नहीं काट लेना उसने सब्जी। सृष्टि तो बाहर गई है ना, दूध लेने गई है। इतनी रात को दूध लेने क्यों गई हो बाहर? अरे आधा लीटर दूध तो पड़ा ही था, फ्रिज में रखा है मैंने। कम से कम फ्रिज में तो देख लेना चाहिए था। इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत थी उसे? अच्छा सुन, तूने बात की ना उससे? मतलब जिस तरीके से वो गुस्सा हो रही थी, तूने उससे बात करके उसको समझाने की कोशिश की ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी मुंह फुलाकर यहीं कहीं घर में बैठी हो? हाँ माँ, सब ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सब्जी मैं काट देती हूँ, वो जब तक वापस आएगी ना सब्जी रेडी भी हो जाएगी। आप जाइए, आराम कीजिए। मुझे बताना। हाँ छोड़ो, मैं भी नहीं जाने वाली। ये लड़की मुझे इतना परेशान करती है ना, किसी दिन मरवाएगी। अभी समझाया कि किचन में रहे, आज सारा दिन घर के काम सीखे हो, लेकिन फिर बाहर निकल गई है। पता है कहाँ गई होगी? छत पर गई होगी और कोई कोना ढूंढ लिया होगा जहाँ पर नॉन स्टॉप बक बक करके अपना गुस्सा निकाल रही होगी। सोची होगी कि मैं आऊंगी मनाने, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। ऊपर से जब नीचे आएगी ना तो इतना सुनाऊंगी। बड़ी बहन हूँ, बिल्कुल मेरी बात नहीं मानती है। बहुत गर्मी चढ़ी थी ना, इसको उतर गई। अबे अब तुम लोग मेरी क्या शक्ल देख रहे हो क्या? इसके हालत चेक करो, काम अभी पूरा नहीं हुआ है। चेक करो क्या हुआ है इसको, जरा देखो। इसको हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में फिट करना है? वो आईसीयू कोमा वोमा, या इसकी हड्डी पतली टूटी है तो हड्डी पतली ठीक कराना है? अरे जल्दी देखो। अबे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जल्दी देखो, हॉस्पिटल भी ले जाना है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस गाड़ी चढ़ानी पड़ेगी इसके ऊपर कोमा में लाने के लिए। बॉस ये मर गई। क्या? अबे तू पागल हो गया है? मर गई? अरे मां कसम, ये तो सच में लुढ़क गई। अरे यार, मैं तो इसका मुंह बंद करना चाहता था, इसकी सांसें थोड़ी ना बंद करना चाहता था। ये मर कैसे सकती है? इसको मरने किसने बोला? पागल हो गई है क्या ये? तो मर्डर हो गया यार, मर्डर हो गया। अच्छा हुआ बॉस, इसका मर्डर किसी ने देखा नहीं, लेकिन अब इसका करना क्या है? अबे तुम लोग डरते क्यों? अबे किसी ने नहीं देखा ना, कोई पहली बार थोड़ी ना मारा किसी को। मर गई तो मर गई। लोग एक काम करो, तुम लोग इसको उठा के कहीं यहाँ से दूर जाके फेंक के आओ। और याद रहे, हम लोगों का कोई भी कनेक्शन इससे मिलना नहीं चाहिए, समझे? चलो चलो उठाओ उठाओ, जल्दी करो। इसका फोन बज रहा है। अबे फोन बंद करो, उठाओ उसको। बार बार फोन काट रही है। पागल हो गई है क्या ये लड़की? इतना परेशान क्यों कर रही है? अभी तक घर नहीं आई है, टेरेस पर भी नहीं है, घर में भी कहीं नहीं है। इतना गुस्सा होकर बैठ गई है लगता है। इतनी अकड़ू है ना कि इसे सॉरी का मैसेज नहीं करूंगी तो घर वापस भी नहीं आएगी। कह देती हूँ सॉरी, एक्चुअली गलती भी तो है। वो उस नील को लेकर इतनी अपसेट थी, सबसे बात करना चाहती थी और सबने उसे इग्नोर कर दिया। ये सब्जी वब्जी के काम में लगा कर चली गई। मैं भी कोई बात नहीं, एक सॉरी का टेक्स्ट कर देती हूँ, कह देती हूँ कि अब घर आ जा बहन, आई मिस यू।
नहीं, ये मुझे भी मार देंगे। मुझे नहीं मरना, मैं नहीं मरूंगी। इसको पकड़ो, कौन है ये? भाई इस तरफ से आइए वो। भाई सॉरी। कहाँ देखो? इधर इधर। अरे यार पकड़ो इसको। कहाँ देखा? ए शेरू, ए बंटी, इस लड़की ने मर्डर होते हुए देख लिया, समझा? ये लड़की अगर भाग गई ना तो हम लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इसका भाग जाना मतलब हमारे लिए मौत। इसको ढूंढो और सुनो, कहीं भी दिखे मुझसे बिना पूछे बिना सोचे समझे सीधा टपका डालना।